नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सौ साहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंभकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा की मंगलमय देश नाका का सार रूप यह श्री कुनकुन भगवान द्वारा विरचित समय सार जी परमागम से प्रेरणा लेकर बनाया हुआ नाटक समय सार, जिसका सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करता हुआ ये प्रवचन 100 नंबर का पेज पहले इतना पढ़ के आगे जाते हैं। स्मरण रहे कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, जिसको समझने के लिए खड़े हुए हैं। पहले ये अपने ज्ञान में हम नक्की करें और हमें निरंतर ये स्मरण रहे कि मेरा असाधारण गुण ज्ञान है। ऐसे ज्ञान की अंतरंग व्यवस्था क्या है कि वो ज्ञान जानने का कार्य करता है। जब ज्ञान जानने का कार्य करता है तो प्रश्न ऐसा उठता है कि किसको जानता है। जानने रूप क्रिया ऐसा जब आचार्य भगवंतों ने कहा तो प्रश्न ऐसा उठता है कि साहब वो किसको जानता है। आचार्य भगवान ने सबसे पहले ये कहा कि जानना जिसका स्वभाव हो वो उसको जानता है। अपना जानने का स्वभाव है, इसलिए वो अपने को जानता है। कि साहब जब हम अपने को जानते हैं तब जगत के द्रव्यों की क्या व्यवस्था है कि वो जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो अपने ज्ञान में जनित जाते हैं। अब अपने ज्ञान में परज्ञेयों का जनित जाना, उसका नाम ज्ञेयाकार जो पढ़ा था वो ऐसा है नहीं। ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं होता है, मात्र ज्ञेय होता है सामने। यहाँ आकार यानी अपना स्वरूप होता है और उस स्वरूप में मात्र जानना होता है। ज्ञेयाकार में भी ज्ञेय की अपेक्षा दिखती है। ज्ञेयाकार ज्ञान जैसा हम समझ रहे हैं ऐसा ज्ञानियों को नहीं बताना है। ज्ञेयों का आकार से परिणमित हुआ ज्ञान, उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान है नहीं। ज्ञान अपने स्वरूप से परिणमित हुआ, उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान है। अंतरा है, हर बात में गहराई है, स्वभाव की गरिमा है। गुरुदेव ने यहाँ पे 101 नंबर पे ये बात जब श्रोता ने पूछी कि साहब वो ज्ञेयाकार नहीं है, वो तो चलो ठीक है, वो ज्ञानाकार कह दो आप। हम ज्ञेयाकार कहते हैं, आपको उसको ज्ञानाकार बताना है ना। श्रोता का ये प्रश्न है।
101 नंबर के पेज पे। अब गुरुदेव ने जो जवाब दिया है ना वो जबरदस्त है। ज्ञेयाकार परिणति है निमित्त कथन कही, व्यवहार नहीं कहा। ज्ञेयाकार परिणति वो तो निमित्त से कथन किया। अब निमित्त का कथन करना मतलब क्या कि अपने ज्ञान में जिसकी चर्चा चल रही है वो ज्ञेय हो ही नहीं हुआ, वो ज्ञेय ही नहीं हुआ है। निमित्त मतलब उसके द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, अपने में अपने से अपना ज्ञान हुआ। ऊपर जो गुरुदेव ने ऊपर के पैराग्राफ में जो लिखा ना, लास्ट में कहा પોતામાં પોતાને કારણે જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર થાય છે। 101 पहला पैराग्राफ। अब वो ज्ञान जो ज्ञेयाकार होता है उसका मतलब कि ज्ञान का प्रकट होना उसका नाम ज्ञेय, ज्ञान का प्रकट होना उसका नाम ज्ञेय, ये ज्ञान हुआ ऐसा जाना उसका नाम ज्ञान। ज्ञान का प्रकट हुआ उसका नाम ज्ञेय, और ये ज्ञान हुआ ऐसा जो ज्ञान हुआ उसका नाम ज्ञान। तो अपने ज्ञान की पर्याय में अपना ही ज्ञान जो हुआ उसका नाम ज्ञान ज्ञेय हुआ, ज्ञान ज्ञेय हुआ। ऐसी परिणति का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान है। सब फ्रेश है ना? पूछ ले समय की। अच्छा अब गुरुदेव ने उत्तर में ऐसा क्यों नहीं कहा कि हाँ भैया ज्ञानाकार है? यदि श्रोता को पता है तो गुरुदेव को उससे ज्यादा पता है ना। श्रोता ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार साबित करना चाहता है, वो ज्ञेय लुप्त जीव है। वो ज्ञानाकार कह के भी उसको ज्ञान को नहीं देखना है, ज्ञेय को ही देखना है। उसने सिर्फ भाषा बदली है और वृत्ति तो अपनी ज्ञेय सन्मुख वाली रखी है। गुरुदेव ने सीधा जवाब क्या दिया? ज्ञेयाकार परिणति है निमित्त कथन करो। नहीं मतलब ज्ञेय का कोई संबंध ही नहीं, ऐसा ज्ञान बताना है। नहीं वो बात ही नहीं ना। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता है, वो तो कहना ही नहीं है, क्योंकि वहां से शुरुआत भी ज्ञेय पक्ष वाली बात है। किसी के साथ कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है, ऐसा अपने में अपना ज्ञान अपने से सीधा हुआ है। जब अपना ज्ञान अपने में अपने से सीधा हुआ, प्रकट हुआ, तो वो होने का प्रोसेस का नाम ज्ञेय है। ऐसा जो ख्याल आया कि हाँ मुझे ज्ञान हुआ, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेय ऐसा नहीं होता है। यहाँ ज्ञान वहाँ ज्ञेय, और वो ज्ञेय यहाँ आया या उसका प्रतिभास हुआ और ज्ञान उस आकार रूप परिणमा, उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान है, ऐसा है नहीं। ज्ञान का ज्ञेय हुआ। हाँ, ज्ञान ही स्वयं ज्ञेय हुआ। ज्ञान ही स्वयं ज्ञेय होता है,
और ऐसी ज्ञान की अपनी जो द्विरूपता है ना, ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व, बाकी के सारे पदार्थों में और अपने में रहे अनंत गुणों में मात्र ज्ञेयत्व का ही धर्म है, ज्ञानत्व का नहीं है। एक ज्ञान गुण ही ऐसा है कि जिसमें ज्ञानत्व भी है और ज्ञेयत्व भी है, इसलिए ज्ञान गुण को असाधारण गुण कहा। स्मरण में रहे। धीरे धीरे समझते हैं। इसलिए गुरुदेव ने ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार जब श्रोता ने कहा तो गुरुदेव ने हाँ नहीं भरी। नहीं तो गुरुदेव कह सकते कि हाँ भैया, ज्ञेय की ओर से उसका नाम ज्ञेयाकार है, ज्ञान की ओर से उसका नाम ज्ञानाकार है, कह सकते थे ना गुरुदेव। तो कहा नहीं, बात को ही सीधा उड़ा दिया। ज्ञेयाकार परिणति निमित्त નું કથન કર્યું। अब वो ज्ञान की जो अंतरंग व्यवस्था है वो कैसे काम कर रही है हर पल प्रतिपल, क्योंकि ये पर्याय स्वभाव की चर्चा चल रही है। अब पर्याय स्वभाव में समय समय में जो ज्ञान की जानने की जो क्रिया हो रही है, उसमें ये समझना है कि उस ज्ञान की क्रिया में ज्ञान क्या है, उस ज्ञान की क्रिया में ज्ञेय कौन है और उसी ज्ञान की क्रिया में ज्ञाता कौन है। एक ही पर्याय में तीनों है। इसलिए 271 में 271 श्लोक में वो सिमेट कैसे लिया। यदि तीन जगह पे वो चीज होती, ज्ञाता यहाँ, ज्ञेय बाहर, ज्ञान बीच में, तो उसको समेटे कैसे। अपने ही पर्याय में तीन भेद किए थे। ऐसा जब अपने को पता चला कि जिसको हम जगत को ज्ञेय समझ रहे थे, उसके ज्ञान को ज्ञान समझ रहे थे और अपने को ज्ञाता समझ रहे थे। ऐसा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का व्यवहार था नहीं। इसलिए यहाँ गुरुदेव ने उस बात को सीधा निमित्त का कथन है ऐसा टूका जवाब देकर उस बात को विस्तार से जवाब ही नहीं दिया। नहीं तो श्रोता का ये जो भ्रम था ना, वो पुष्ट हो जाता कि साहब हम भी शास्त्र पढ़ते, हमको भी पता है, क्योंकि ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ज्ञेय की अपेक्षा वाला कथन है, ज्ञानाकार अपनी ओर से बात है। गुरुदेव के ऐसा है ही नहीं। एक तरफ से अपने ज्ञान को निरपेक्ष कहना, किसी से उत्पन्न नहीं होता है ऐसा कहना, और उसमें किसी की क्रिया हो ऐसा कहना, जानना अपना स्वभाव हो और वो पर को जाना करे ऐसा कहना, ये रहस्य ज्ञान स्वभाव का गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें हर पल जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में जो जानना हो रहा है, उस जानने के अंदर में क्या विधि चल रही है। एक ही पर्याय में तीन कैसे हैं, एक ही पर्याय में साध्य साधक भाव कैसा है, एक ही पर्याय में उपादान निमित्त कैसा है, सब एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय में कर्ता कर्म। इसलिए जिनागम में कथन शैली ऐसी आती है कि जब दो द्रव्यों की जुदाई बतानी हो तब कथन अलग आता है। एक ही पदार्थ में जब दो स्वभाव की बात कहनी हो तब कथन अलग आता है, और एक के अंदर में परिपूर्णता जब बतानी हो तब बात अलग आएगी। इसलिए ये परिणाम की जो व्यवस्था है, पर्याय स्वभाव की जो व्यवस्था है, वो गुरुदेव यहाँ स्पष्ट करते हैं। उसमें से पहले गुरुदेव ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान स्वभाव से सविकल्प है, और उसका सीधा मिलान ये कर दिया कि केवल ज्ञान भी विकल्प है।
101 के तीसरे पैराग्राफ में। જ્ઞાનમાં સ્વ પર જાણવાનો સ્વભાવ છે। सविकल्पનો अर्थ ई। सविकल्प का अर्थ राग सहित दशा ऐसा नहीं। स्व और पर दो प्रकार का जो जानना कहा जाता है उसका नाम सविकल्प है। सविकल्प का अर्थ अहिया राग नहीं, दो प्रकारे जानना हुआ वो सविकल्प। ज्ञान की पर्याय है वही विकल्प है। ज्ञाननी पर्याय छे तेने ज विकल्प कहे छे। मतलब राग को विकल्प जहां जहां बात आई है वो अलग बात है। यहाँ अभी जो विकल्प की बात चल रही है वो ज्ञान पर्याय का दूसरा नाम विकल्प है। ज्ञान की पर्याय में विकल्प नहीं चलता। ज्ञान की पर्याय में विकल्प नहीं चलता। ज्ञान की पर्याय का दूसरा नाम विकल्प है। केवल ज्ञान में पण विकल्प छे। विकल्प नो अर्थ स्वपरना ज्ञान नु परिणमन सूक्ष्म है। श्रोता कहते विकल्प के दो अर्थ हो गए। गुरुदेव कहते विकल्प का बे अर्थ है। एक राग रूप विकल्प। अब राग रूप विकल्प मतलब क्या कि राग का एक नाम विकल्प है। राग रूप विकल्प यानी एक राग का भी नाम विकल्प है और एक ज्ञान की पर्याय का नाम भी विकल्प है। इसलिए जीव ये समझ नहीं पाता है कि मेरा विकल्प कौन सा है। चला राग का नाम भी विकल्प और उसी काल में अपने में जो जानने की ज्ञान की क्रिया हुई उसका नाम भी विकल्प। तो जब ऐसा कहे कि जीव में विकल्प बहुत चलता है, जीव में विकल्प बहुत चलता है, तो वो ऐसा पकड़ता है कि हमारे में अभी राग बहुत चलता है। क्योंकि विकल्प का उन्होंने अभी तक एक ही अर्थ पकड़ के रखा है कि विकल्प मतलब राग। इसलिए प्रवचन सार जी का आधार देके गुरुदेव कहते हैं प्रवचन सार में लीधु छे स्वपर प्रकाशक जे ज्ञाननी पर्याय छे तेने ज विकल्प कहे छे अने केवल ज्ञान में पण विकल्प छे। अब हमें ऐसा कहा जाता है कि वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है। ऐसा आता है ना, वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है। अब वस्तु यानी अपना जो स्वरूप है वो स्वभाव से निर्विकल्प कहा। उसी में से अपना ज्ञान गुण को सविकल्प कहा। तो फिर वस्तु निर्विकल्प कैसे रही? मतलब आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है, बाकी के सारे गुण निर्विकल्प है। और ज्ञान अपना साधारण असाधारण गुण बताते हैं, असाधारण गुण को सविकल्प बताते हैं। तो वस्तु का जो असाधारण गुण है वह तो सविकल्प है। सविकल्प कहा। अब वस्तु ज्ञान गुण को सविकल्प कहे, बाकी के सारे गुणों को निर्विकल्प कहे और वापिस क्या कहे, पूरी वस्तु निर्विकल्प है। हाँ, अभेद मतलब क्या? हाँ,
દર્શન છે સ્વ અને પરનો ભેદ નથી પાડતો માટે નિર્વિકલ્પ. હા, એટલે અનંત ગુણ નિર્વિકલ્પ કીધા ને બધા. અને પાછી આખી વસ્તુનું ટોટલ શું માર્યું કે વસ્તુ સ્વભાવથી નિર્વિકલ્પ. ज्ञानी है जो सब दूसरे गुणों को प्रकाशित करती है, कोई प्रकाशित दूसरों को प्रकाशित करती, उसी का गुण है. बाकी सब गुण में प्रकाशन की शक्ति तो ही नहीं. आपने कहा कि बाकी सब गुणों में तो ज्ञेयत्व शक्ति है. ज्ञान के अंदर ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व दोनों शक्ति है, इसीलिए वो सविकल्प है. बाकी के गुण क्योंकि वो सारे ज्ञेयत्व शक्ति वाले ही है, इसलिए उसको तो ज्ञानत्व शक्ति है ही नहीं. इसमें अपेक्षा से वो निर्विकल्प है. જ્ઞાનનો ઉપયોગ બહાર રહે એ સવિકલ્પ નહીં. કેવળ જ્ઞાનમાં પણ સ્વ કોણ છે ને પર કોણ છે બંનેનું જાણવું ભેદ પાડીને પણ થઈ શકે છે, માટે એને સવિકલ્પ કહેવાય. ના, ત્યાં તો ભેદ પડતો જ નથી ને પ્રભુ. જ્ઞાન પડતું નથી, પણ સ્વને કેવળ જ્ઞાન સ્વને સ્વપરના ભેગું નથી જાણતું. સ્વને સ્વ તરીકે જાણે છે, પરને પર તરીકે જાણે છે, માટે એવા જ્ઞાનને સવિકલ્પ. और थोड़ा आगे जाते हैं. बात बराबर है. अपने को ये सिद्ध करना है कि वस्तु निर्विकल्प कैसे है. निर्विकल्पનો શું અર્થ? हाँ, निर्विकल्प फिर किसे कहे. अखंड 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 अभेद 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 तो कहते हैं, लेकिन भावभाषित तो होना चाहिए ना कि अभेद मतलब निर्विकल्प मतलब क्या. तो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान अपने में अभी राग रूप परिणमन रहा है, वो सविकल्प दशा है, और आत्मा की अनुभूति जिस काल में हो रही है वो निर्विकल्प दशा है. वो सुना हुआ है ना. और उसी ट्रैक पे सभी का अपना चिंतन चल रहा है कि अभी हमारा उपयोग बाहर में है तो हमारी सविकल्प दशा है, और हम जब अपने आत्मा को जानेंगे उस काल में जो दशा होगी उसका नाम निर्विकल्प है. ऐसा ही चल रहा है ना. तो अभी जो टोटल आचार्य भगवत ने मारा कि पूरी वस्तु निर्विकल्प है, तो उसमें उसका अपना ही मेन गुण असाधारण गुण जो है वही सविकल्प दशा में रहा करेगा, तो निर्विकल्प उसमें तो हो नहीं सकता. वो निर्विकल्प का अर्थ माने राग के अभाव वाला या राग के सद्भाव वाला वो नहीं लेना है. यहाँ तो निर्विकल्प का अर्थ दोनों को जानता है, अलग अलग करके जानता है, फिर भी खुद अकेला है, वो साकार है. साकार है वो सविकल्प. साकारपना है वो सविकल्प है. बराबर है. तो सविकल्प के काल में वो सविकल्प होता है कि निर्विकल्प होता है. कोई अपेक्षा से निर्विकल्प नहीं, कोई अपेक्षा से नहीं. पहले अपन स्वभाव से समझो, ताकि अपने को पहले वस्तु निर्विकल्प है वो तो पता चलनी चाहिए ना. क्योंकि ज्ञान में जानने का जो प्रोसेस हो रहा है वो तो ज्ञान का पर्याय का स्वभाव है ना. फिर वो उनका दो विषय लिया, स्व और पर को, दोनों को जानता है. अब वो दोनों को जानता है, वो जानना तो ज्ञान का स्वभाव हुआ, और दोनों विषय बने तो उसको साकार भी कहा. अब वो साकार तक तो समझ में आता है, लेकिन साकार के काल में वो निर्विकल्प है कि नहीं. साकार के काल में जो बुद्धिपूर्वक राग नहीं है उस अपेक्षा से निर्विकल्प. हाँ, तो अभी वापिस राग आया ना. राग नहीं है. नहीं, वही मतलब कुछ ना कुछ तो राग का आया ना. अपने को अपना स्वभाव सीधा पकड़ना हो, है ना, कि भाई मेरी ज्ञान में जानने की शक्ति है, बराबर है साहब. उसमें दोनों को जानना हो रहा है कि बराबर है. उस दशा का नाम साकार कहा, सविकल्प कहा कि सब सविकल्प हो गया. अब वो दोनों को जानता है तो केवल ज्ञान है ना. पर कोई जान रहा हो ऐसा जानता है वो सविकल्प आएगा. सिद्धार्थ स्व और पर दोनों को जानता है, उतना शक्ति है. गुरुदेव ने जो अर्थ किया है वो स्व और पर का दोनों का जानना, उसको केवल ज्ञान को सविकल्प लिखा है. हाँ, वो केवल ज्ञान है ना. और नीचे वाले को भी वही दशा चालू है ना. यहाँ ऐसा ही लिखा है ना, केवल ज्ञान में पण. केवल ज्ञान में पण એટલે શું, નીચે વાળાને પણ એમ. એમ આવ્યું ને.
ये तो पहले नीचे वाले का ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और केवल ज्ञान को याद कर रहे हैं। केवल ज्ञानी ऐसा जानते, ऐसा नहीं कह रहे कि नीचे जो छद्मस का जो अभी वर्तमान ज्ञान की दशा चल रही है वो भी सविकल्प है और केवल ज्ञान भी सविकल्प है। सविकल्प माने स्वपर का जानना। हाँ, तो मतलब दोनों का अभी जानना नीचे वाले को भी हो रहा है ना, स्व का भी हो रहा है ना। नहीं, अभी वो बात ही नहीं ना, एक के बाद एक का होगा तो सविकल्प दशा ही नहीं कहलाई जाएगी। केवल ज्ञान एक समय में अभी वो, हाँ वही मेरा ये कहना है कि केवल ज्ञान की परिभाषा अभी यहाँ नहीं पकड़ना, यहाँ उनकी चर्चा नहीं चल रही है। उन्होंने तो ये बताया कि नीचे वाले का ज्ञान सविकल्प है, ऐसा ही केवल ज्ञान भी सविकल्प है। केवल ज्ञान को तो छंछेड़ा ही नहीं है। ये चर्चा किसकी है? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की। और उसमें ज्ञान का फंक्शन कैसे चल रहा है और ज्ञान में सविकल्प दशा किसको कहते हैं उसका विश्लेषण चल रहा है ना। तो किसी को ऐसा नहीं लगे कि केवल ज्ञान सिर्फ निर्विकल्प है। इतनी सी बात का गुरुदेव ने इशारा किया कि वो भी सविकल्प है। छद्मस्त को जैसे स्वपर का ज्ञान है उसके ज्ञान को सविकल्प कहा जाए, उसी प्रकार से केवल ज्ञान भी सभी को जानते हुए स्व और पर दोनों को जानते हैं, इसलिए उसके ज्ञान को भी सविकल्प बराबर है। तो नीचे वाले भी स्व पर दोनों को जानता है ना, नीचे वाला भी स्व पर दोनों को जानता है ना। यहाँ एक वहाँ एक ये एक वो ऐसा विकल्प करना वो भी है, उसमें कोई स्व का जानना आवश्यक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जब अपन बंधारण बांधे तो उसमें फिर गड़बड़ी नहीं। स्व पर दोनों का जानना हो रहा है तो स्व का जानना हो रहा है ना। है उपाधि की तो बात ही नहीं चल रही है ना अभी। का जानना यदि जीव का स्वभाव है, छद्मस्त के या मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी स्वपर प्रकाशित तो चालू रहेगा, होना चाहिए। फिर मिथ्या दृष्टि हो, छद्मस्त हो, केवल ज्ञानी हो, सबका ज्ञान स्व और पर को या अन्य अन्य वस्तुओं में परस्पर भेद करके जानता है, इसलिए वो स्वपर प्रकाशित, इसलिए वो सविकल्प। नहीं, अपन नहीं, सभी साथ में मिलके अपना अभिप्राय तो स्पष्ट करें ना। मेरा कोई अकेले की बात नहीं है, यहाँ सारे साधर्मी बैठे, सभी अभ्यासी बैठे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं। अपने को खाली देखो, अभी ये जो शास्त्रों की परिभाषाएं है वो तो हमारे ज्ञान में है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये है उनकी जगह पे जैसा प्रतिपादन आया है वो उनकी जगह पे सही है कि स्वपर में ऐसा। अब लेकिन यहाँ न तो अज्ञान को सिद्ध करना है, न मिथ्या दृष्टि को सिद्ध करना है, न ये छद्मस की बात चल रही है। यहाँ कहीं बात ही वो नहीं चल रही। यहाँ पे बात ज्ञान में ज्ञान का सविकल्पना जो चल रहा है, बस उसकी बात चल रही है। शब्दों से स्पष्ट है स्व पर प्रकाशक जे ज्ञाननी पर्याय છે તેને જ વિકલ્પ કહે છે અને કેવલ જ્ઞાન કો ફક્ત એવો વિકલ્પ છે। હા, એટલે મારું હવે એમ કેવું છે કે સ્વ પર પ્રકાશક है तो स्व प्रकाशक है ना। नहीं है तो है, नहीं मतलब है ना। स्व प्रकाशक यानी प्रकाशता नहीं है, जानता है ना। यदि प्रकाशक का जानना करे तो स्व को जान रहा है ना, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ है फिर? એટલે આપણે હમણાં તમારી વાત બધી સાચી પ્રભુ, અહીંયા જે વિષય આપણે ચાલે છે પછી મિલાન માટે તો આખું જીનાગમ પડ્યું છે। અજ્ઞાનને સિદ્ધ કરવા માટે ઘણી ગાથાઓ છે, પોતાના સ્વભાવને સિદ્ધ કરવાની એનાથી વધારે ગાથાઓ છે, અને ટોટલ મારીને સ્વભાવની અંદર ઢીમ થવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે। अपनी चर्चा क्या चल रही है कि वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है, उसका अर्थ कितना क्या समझना, इतना ही बात है। अनंत गुणों के बारे में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पता है दर्शन में ऐसा भेद नहीं होता, और बाकी के गुणों में ज्ञान का सद्भाव नहीं होने के कारण वो स्वभाव से ही निर्विकल्प है, अभेद है। तो ज्ञान क्या भेद वाला हो सकता है? जिस वस्तु का वो असाधारण गुण है
क्या वो भेद वाला हो सकता है? ज्ञान में निर्णय करना कि मैं दादाजी कृपा करें आप, ऐसा नहीं है उनका, ऐसा मैं कोई पढ़ के नहीं आया हूँ। आप मतलब ऐसा सुनना है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ के नहीं आया हूँ कि फटाफट बोल दूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ अपने को सारे धर्मी साथ में बैठे तो अपन नक्की करें ना कि भी सविकल्प ज्ञान का तो हमने स्वीकार लिया, तो ज्ञान की निर्विकल्प दशा भी तो होनी चाहिए ना। ज्ञान को खुद का भरोसा होना निर्णय અત્યારે એ વાત નથી ચાલતી। જ્ઞાનનું સવિકલ્પ કાળી નિર્વિકલ્પ છે કે નહીં ये नक्की करવું છે। जानने का तो दोनों को जानना स्वभाव है, वो तो बात आ गई। अब दोनों को जान रहा है तो मैं अपने को नहीं जान रहा हूँ, ऐसा कैसे बात आएगी फिर? यदि मैं अपने को नहीं जानता हूँ तो स्व पर प्रकाशक खड़ा ही नहीं रहेगा, ये तो अकेला पर प्रकाशक खड़ा रहेगा। हाँ फिर तो ऐसा कहा जाएगा, फिर तो वस्तु के टुकड़े हो जाएंगे ना, फिर अपनी जो एक अखंड शक्ति जो है वो तो रहेगी नहीं, उसके तो दो विभाजन हो गया। और अंदर में दो पाइपलाइन खड़ी करनी पड़ेगी कि ये भैया जब तक अज्ञान में रहेगा यहाँ से खोलना, ये जब वो सम्यक दर्शन हो जाए तो यहाँ से खोलना, कौन बोलेगा? इसलिए अपने को इस बात खाली इतना निर्णय करना है कि वस्तु स्वभाव से जो निर्विकल्प कहा उसका रहस्य समझना है। ज्ञान की सविकल्प दशा में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि एक साथ दोनों का जानना हो रहा है, वहां पे भी यहाँ पे भी, है ना। अब हम खाली क्या भेद करते हैं कि हम छद्मस्त है, हम अभी मिथ्या दृष्टि है ना। और छद्मस्त क्या करता है? एक समय एक नई को जानता है, और केवल ज्ञानी क्या करते हैं? एक समय एक नई को जानते हैं। केवल ज्ञानी भी एक समय में एक नई को ही जानते हैं। एक, और नीचे वाला भी एक, क्योंकि ज्ञेय कहो तो पूरा हो उसको ज्ञेय कहे। ज्ञेय का अर्थ क्या है? पूरी वस्तु। पूरी वस्तु केवल ज्ञानी अपने को पूरा देखते हैं, नीचे वाले भी पूरा ही देखते हैं, दोनों को एक ही ज्ञेय है। वो तो जो पर की जलकन की अपेक्षा से आया कि लोकालोक को युग पर तीनों काल की पर्याय भूत भविष्य वर्तमान सही जानते हैं, वो तो ज्ञान की दिव्यता की जब महिमा बतानी हो तो ऐसी बात आई है, वो उनके जगह पे सही है। लेकिन केवल निज स्वभाव नु खंड खंड वर्ते ज्ञान अखंड, हाँ सॉरी, केवल निज स्वभाव नु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान होते। तो अभी गुरुदेव ने ये पूरे प्रवचन में ऐसा स्पष्टीकरण किया, ये यदि अपनी नजर में आवे तो कि सविकल्प दशा के काल में मेरी निर्विकल्प दशा चालू है। सविकल्पता के काल में निर्विकल्पता चालू है। स्व पर का जानने का अर्थ स्वविकल्प कहा है ना। और ऐसा जानना कौन सी पर्यायों में है? सभी पर्याय में। तो उस ज्ञान की पर्याय को ये बोझा नहीं है ना कि स्व को जानना, अभी पर को जानूं, अब बाद में मैं स्व को जानूंगा, ऐसा वो भेद करके नहीं जानती है। ऑलरेडी ज्ञान स्वभाव से ही अभेदग्राही है। ज्ञान में भेद करके जानने की कोई शक्ति नहीं है। ज्ञान में भेद करके जानने की कोई शक्ति नहीं है। और शुरू में जो पढ़ाया है कि दर्शन और ज्ञान ऐसा है नहीं।
भेद करके ज्ञान का जानने का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव से ही अभेदग्राही है। भेद करके जानना मतलब क्या, ये भी नक्की करें कि ज्ञान भेद करके जानता है मतलब क्या। कैसे ज्ञान जाने भेद करके? ये सिमंदर परमात्मा है ऐसा हमारे ज्ञान ने जाना है ना, तो क्या भेद करके जाना? जिन प्रतिमा के सामने खड़े हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो हम कौन सा भेद करके दर्शन कर रहे हैं? सीधा अभेद। पूरी वस्तु है ना सामने, अब पूरी वस्तु पे जब नजर पड़े तो उसमें रहे हुए भेदों का ज्ञान होए बिना रहता नहीं। ज्ञान भेद करके जाने ऐसी ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है। दर्शन में और ज्ञान में क्या फर्क है? हाँ, अब वो जो नीचे के क्लासेस में जो भेद बताया था, यहाँ पे भी गुरुदेव ने लिया है। ज्ञान सविकल्प है, दर्शन के समान निर्विकल्प नहीं है, है ना। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि ज्ञान सविकल्प है और दर्शन में तो भेद पड़ता ज नहीं कि हूँ आ छू ने आ छू ने, एवा भेद नहीं। दर्शन ने पण ज्ञान जाने छे, दर्शन को भी ज्ञान जानता है। तो वहां पे वो जानने का सविकल्प कहा, भेद पाड़ के जानने का सविकल्प नहीं कहा। दर्शन ऐसा ही जानती है या दर्शन में ऐसा ही जानने का स्वभाव है, ऐसा ज्ञान भेद करके नहीं जानता। दर्शन जो पदार्थ दिखते हैं उनको सामान्यतया देखता है। हाँ, वो जो सुबह शुरू की जो परिभाषाएं है ना, अब तो हम धीरे धीरे आगे की क्लास में बढ़े हैं ना, तो उनके रहस्यों को अब आगे जाके खोलना पड़ेगा ना। जब दोनों का भेद बताना हो तो एक को अभेद सामान्य अवलोकन, वस्तु में भेद नहीं पाड़ती, सीधा बताती है, उसमें से ऐसा ये कहे कि ये सिमंदर है, तो उसका नाम ज्ञान हो गया। वो बात है जहाँ से एक कही गई है वहाँ पे है, लेकिन वो अभी दर्शन तो किसी को ख्याल में इतना आता नहीं ना, पढ़ा है इसके लिए ख्याल में आ रहा है। ख्याल में उसका परिचय किसका है? दिन रात ज्ञान का। ठीक है, जिनवाणी पढ़ा है तो दर्शन की तो व्याख्या अपन करते हैं, लेकिन ज्ञान का ही परिचय है ना। तो उस ज्ञान का परिचय में तो देखिए कि ज्ञान किस किस को भेद करके जानता है। यदि सामने कोई ऐसा कहे कि भाई यहाँ पे 10 प्रतिमा जी लगाई है ना, तो 10 प्रतिमा में ज्ञान ने ऐसा जाना, ये सिमंदर है, ये महावीर है, ये शांतिनाथ है, ये है, तो उसने भेद पाड़ा कि जैसा है वैसा जाना। जब वो जिन मंदिर में जैसे आपने 324 लगी है ना, तो एक 24 पे भी अपनी जब ज्ञान में वो झलकन आती है तो एक साथ 24 वहां पे है, ऐसा सीधा ज्ञान होता है ना। है भगवान, हाँ वो है, लेकिन अपन जो 24 बैठे हैं तो 24 का एक साथ ज्ञान में अभेदग्राही ज्ञान सबको एक साथ जान लेता है ना, है ना। अब हम उसमें कहे कि सबको 24 को साथ में जाना, फिर उसमें से एक को जाना, उसका नाम ज्ञान। यदि वो ऐसा अभी ज्ञान को उसको भेद का वाला ही सिद्ध करना हो तो वो इतनी तर्क करेगा ना कि 24 को तो एक साथ में जाना। अब 24 में से मात्र शांतिनाथ भगवान को जाना तो भेद हो गया ना, तर्कशाली। नहीं, हाँ, मतलब उनको तर्क यदि किसी को करना हो, भेद वाला ही ज्ञान है ऐसा उसको पकड़ना हो, तो वो क्या बताएगा? तो उसने जब वो 24 में से एक को जाना तो भी अखंड ही जाना ना।
अभेद ही जाना ना। अन्य 23 को नहीं जाना, इस अपेक्षा से उसने विकल्प से अलग करके साकार किया। नहीं ना, उस वक्त उसके ज्ञान में 23 तो है ही वहां पर है, लेकिन ये जो 24वां जो देख रहा हूँ बाकी के 23 नहीं है, ऐसा अलग किया। नहीं किया ना, ज्ञान में मुख्य गौण करने की व्यवस्था नहीं है। ज्ञान ही तो मुख्य गुण करता है। वो सब व्यवहार के प्रतिपादन है, उसका वास्तविक स्वरूप समझना पड़ेगा। ज्ञान में जब एक ही ज्ञेय की अपेक्षा से बात करे तो उसको ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान ने महावीर परमात्मा को मुख्य किया और 23 वाले को गौण किया। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ही होता है। ऐसा होता ही नहीं ना। जितना जानता है उतना पूरा। आप अभी अपन चलेंगे मंदिर में और या तो अकेले जाके देखना कि मैंने कौन सा भेद किया, किसको गौण किया, किसको मुख्य किया। जो ज्ञेय सामने दिखता है वो पूरा होता है, जानने वाला यहाँ ज्ञान पूरा होता है, यहाँ पूरा वहाँ अधूरा, ऐसे कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरी बात कि जानने का जो अपना फंक्शन है, उसमें जो जानने की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में स्वच्छता की ओर से बात करे तो पर की भी बात आती है। अपने में ही अपने अनंता गुणों की बात करे तो वो भी पर में आते हैं। ऐसा अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, अंदर अंदर तक लेके गए। पहले स्थूल वाला स्वपर प्रकाशक, जगत के पदार्थ और मैं, फिर जैसे अंदर आया तो मैं और मेरे में अनंता गुण, वो भी स्वपर प्रकाशक लिया ना, अनुभूति के काल वाला स्वपर प्रकाशक। तो वो स्वपर प्रकाशक का निषेध नहीं है, सविकल्पता के काल में निर्विकल्प है कि नहीं इतना निर्णय करना है। केवल ज्ञान भी सविकल्प के काल में निर्विकल्प है ना, है ना, तो अपना ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? पत्र में तो दूसरे हिसाब से लिया, सविकल्प वो तो एक ज्ञेय को जानता रहे जब तक उपयोग दूसरे ज्ञेय तक नहीं घूमे, वो ना निर्विकल्प किसे कहते हैं? मोक्षमार्ग प्रकाशक ना, वही बात। वो विविक्षा अलग है। अपने को अभी फिलहाल समझना क्या है कि हमारा ज्ञान अभी सविकल्प है। सविकल्प है ना, तो सविकल्प ज्ञान को पहले तो ये नक्की करना है कि सविकल्प यानी राग सहित दशा की बात नहीं चल रही। पहले तो राग का पत्ता काट दे। अब विकल्प किसको कहते हैं कि अपने में ही जानने की जो क्रिया हो रही है, वो जानने की क्रिया का नाम ज्ञान है, उसी ज्ञान का दूसरा नाम विकल्प है। अब वो जो ज्ञान है विकल्प वाला ज्ञान, सविकल्प, वो करता क्या है पूरा दिन कि स्वपर को दोनों को जानते रहता है। जब यहाँ स्वपर दोनों को जानते रहता है ऐसा बताया ना, तो भेद विज्ञान समाप्त हो गया। स्व पर जब ऐसा कहा तो बात तो खत्म हो गई ना। स्व पर ऐसा कहा तो स्व और पर तो बात खत्म ही हो गई ना। फिर ऊपर से भिन्न पड़ने की बात ही कहाँ आई ना। सतगुरु में जो स्व है उसको मिथ्या दृष्टि स्व नहीं कहता। अपने को, हाँ, आपकी अपने को मिथ्या दृष्टि को नहीं सिद्ध करना है ना। अपने को तो अपन अपना स्वभाव समझने के लिए बैठे, अपना अपना मिथ्यात्व तो सिद्ध करने थोड़ी बैठे। वो तो सिद्ध करके आए हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। अब मैं मिथ्या दृष्टि के काल में मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, ये समझना है। मिथ्या दृष्टि है उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो अपना नक्की करके आए। लेकिन उस काल में मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, ऐसा नक्की होए तो मिथ्या तो गए बिना रहेगा नहीं। हाँ? બરાબર છે ભાઈ? એવું તો નથી ને કે આપણે અહીંયા આવે આ પર્યુષણ પર્વમાં આપણે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છીએ એ નક્કી કરીએ।
એની તો આ સવાલ નથી ને. બધાએ પોતાના અભિપ્રાયમાં આ વાત ગુરુદેવ પાસે, જ્ઞાની ધર્માત્મા પાસે લઈને આવ્યા છે ને કે સાહેબ અમારું અનાદિનું અજ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાનનો નાશ કેમ થાય, અમને સમ્યક જ્ઞાન કેમ પ્રગટ થાય. તો જ્યારે હું અજ્ઞાની છું એવું નક્કી કરીને જ આવ્યો છું, પછી અજ્ઞાનીની વાત જ ક્યાં ઊભી રાખવાની ને. મારે ખાલી શું કરવાનું છે, મારી જાણવાની જે પ્રોસેસ ચાલે છે ને એને ખાલી સમજવાની છે. હવે એને પોતાને સમજી નથી શકતો, એ કેવળ જ્ઞાનને સમજવા બેઠો છે. अपने को अभी अपनी पर्याय को नहीं पकड़ सकता, वो केवल ज्ञान की लंबी चौड़ी परिभाषा बताता है. केवल ज्ञानी एक काल में एक ही समय 3 काल 3 लोग को जानता है. केवल ज्ञानी ना, और केवल ज्ञानी ऐसा जाना, ऐसा आपको कैसे पता चला? केवल ज्ञानी ऐसा जानता है, ऐसा आपको कैसे पता चला? कि अपने मेरी वर्तमान ज्ञान में वो फंक्शन चालू है. कोई शास्त्र पढ़ के नहीं कह रहे, फिर वो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आचार्य भगवंतों ने ज्ञानियों के उपदेश के द्वारा हमने जाना, लेकिन उनके उपदेश में जानने की ताकत ही नहीं है. वो उपदेश जो होता है वो भाषा वर्णना का होता है ना, उसमें ज्ञान है क्या? यहाँ पे उससे ज्ञान होगा. ज्ञानियों के उपदेश से यहाँ ज्ञान होता है. हमने एक गलती क्या कर दी कि सर्वज्ञ परमात्मा की देशना लब्धि सुन के सम्यक दर्शन होता है ना, मतलब ज्ञानी धर्मात्माओं की देशना लब्धि सुनकर होता है. उसमें हमने दोनों चीज उनके पास रख दी, देशना भी उसकी, लब्धि भी उसकी, अपना कुछ नहीं. वहां पे मात्र देशना है, लब्धि यहां है, दोनों उसके पास नहीं है. अब उनकी जो देशना हुई, यहाँ लब्ध जो पड़ी थी अपने स्वभाव में आज तक ऐसी की ऐसी सुरक्षित रही थी, उसकी उपलब्धि हुई. अब जिसकी उपलब्धि होती है वो पहले लब्ध होती है ना, कि होती ही नहीं है? होती है ना पहले तो. लेकिन पहले जो अनादि से मेरा परिपूर्ण स्वभाव पड़ा था वो लब्ध रूप था. मतलब लब्ध का अर्थ वो छुपा हुआ था ऐसा नहीं, होने पर भी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा था, उसका नाम लब्ध है. और जब देशना में ऐसी बात आई, करे तू तो वर्तमान में परिपूर्ण है, तो यहाँ जो लब्ध था उसकी लब्धि होगी. तो हमने दोनों उनको सौंप के दे दिया, देशना लब्धि. लब्धि भी उनके पास. और एक तरफ से ऐसा कहे कि देशना सुनकर किसी को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, वो व्यवहार का कथन है, क्योंकि पर द्रव्य के आश्रय से किसी को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता. बराबर है. तो सारे चीज का मिलान तो करना पड़ेगा ना, कि व्यवहार का कथन है, ऐसा है नहीं. अरे वो तो बाहर के द्रव्य की तो बात जाने दो, अपना त्रिकाल स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो तो बहुत दूर रहे. उनकी क्या बात करें? कहने थोड़ा आकरा लगे, पण है अमृत भैया, धीरे धीरे पकड़ने जैसा है, समझने जैसा है. पहली गलती इतनी हो रही थी कि सविकल दशा को हम राग वाली दशा, राग सहित का ज्ञान, राग सहित का ज्ञान इतना अर्थ करते थे. बराबर है. अब पहले तो उनका पत्ता काट दिया कि सविकल दशा मतलब राग सहित दशा नहीं, तो अपना तो पहला ही बोझा उतार दिया. चलो हाँ साहब, राग सहित दशा नहीं, हम तो छूट गए. तो साहब अभी सविकल्प किसको कहे? कि जिसमें अपने ज्ञान पर्याय में स्वपर का जानना होता है, उसका नाम सविकल्प दशा. तो जानना तो अपना स्वभाव है. तो आज तो गुरुदेव ने बहुत बताया कि वो कसाई खाने में बोकड़ा को काटता है, उस काल में वो यूं यूं क्यों करता है? ऐसा नहीं करना, गुरुदेव कहते. कहा ना, तेरा तो भैया जानने का स्वभाव है ना, तू तो जानना. अब वो तने बोकड़े को काटा तो उसकी दुर्गंध आई, तो उसके ऐसा हिल गया. भैया हिलना नहीं. क्यों ऐसा कहते हैं गुरुदेव? कि अभी तो एक नेकी, एक वर्तमान पर्याय को देखकर इतना यूं यूं कर रहा है, कर घर के आंगन में विश्व के 3 लोग के
सारे पदार्थ आएंगे, तब क्या करेगा? इसलिए अभी से अपने ज्ञान को मजबूत करा रहे कि जानना मात्र स्वभाव है। किसी के प्रति द्वेष, अणगमा करना, ये करना, मुंह फेर लेना, एक नहीं को नहीं देखना क्योंकि बुरा है, एक ज्ञान इसी को देखना, ऐसा नहीं करना। ये सिखा रहे ना, आज का पूरा स्वाध्याय में गुरुदेव ने यही घुटाया। और कितने दृष्टांत दिए कि भैया क्या करना है, कि भैया कुछ नहीं करना, प्रतिपल सबको ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में सविकल्प दशा है, उसमें जानना हो रहा है, स्व का स्व के रूप से, पर का पर रूप से। अब उनका ऐसा लगता है हम पर को पर कहाँ जानते, ऐसा लग रहा है ना, है ना? तो अभी जैसे हम यहाँ से चल रहे थे, अभी सब राउंड मारने गए ना, तो ये जीव है, जरा पैर खड़ा कर लेना ऐसा। अब वो तो पर को तो पर जानता नहीं। जीव आता है पैर के नीचे, तो उसमें दृष्टि की कमाल क्या है मालूम? वो देखता शरीर को है। देखता किसको है? मेढक आया पैर के नीचे तो किसको देख रहा है? शरीर को। और शरीर में, शरीर के काल में सीधा आत्मा देखने की दृष्टि है अनादि से अपनी। शरीर के संयोग के काल में भी शरीर को देखता ही नहीं है, वो आत्मा को ही देख रहा है। वहां उसको जीव कहां दिख रहा है? जिसको देख रहा है वो तो शरीर है ना, वो तो जड़ की पुद्गल की पर्याय है। तो वो शरीर को, शरीर के काल में शरीर को देखता नहीं। तो क्या उस ज्ञान में ऐसा कोई प्रोसेस हुआ कि उसने शरीर को किया गौण, अंदर में रहा आत्मा को किया मुख्य? किया ऐसा कभी? सीधा जीव है, ये जीव है। अरे साहब ये तो शरीर है, नहीं नहीं जीव है, नहीं नहीं शरीर है, नहीं नहीं जीव है। कैसे देखा आपने कि देखने वाला जीव है ना? इसलिए उसको हर जगह पे जीव ही दिखता है। अपना स्वरूप जहां जहां पे भी होगा, जिस जिस में भी होगा, उसको सीधा देखेगा। अब उस काल में वो उसका अज्ञान है कि ज्ञान है? क्या है वो? है ज्ञान ही है ना। अब फिर वो ज्ञान कर रहा है फिर भी बोल रहा है ये तो अज्ञान है, ये तो अज्ञान है। कौन छुड़ाएगा अपने को? अपने अज्ञान से कौन छुड़ाएगा? जब हम अपने को, अपने ज्ञान को ज्ञान मानने को राजी नहीं है, तो अपने अज्ञान को कौन बचाएगा? अपने को कौन तारेगा? अब जो जानना हुआ अपने को, तो मूल तो सविकल्प दशा में निर्विकल्पता है कि नहीं वो नक्की करना है ना। अब दो भ्रांतियां ऐसी चल रही है कि निर्विकल्पता मतलब अतीन्द्रिय आनंद आने का नाम निर्विकल्पता, ये दूसरा शल्य चल रहा है। वो है, ऐसी दशा भी है कि जिस काल में अतीन्द्रिय आनंद आता है उसी दशा को निर्विकल्प कहते हैं, बराबर है। और उसके आगे वाली दशा को क्या कहते हैं? सविकल्प। ऐसा ही है ना। अभी तो जो अपनी समझ है उसमें अभी ऐसा चल रहा है ना। तो सविकल्प के काल में आनंद क्यों नहीं आ रहा है जब हम आनंद की मूर्ति है? तो आनंद को पता है क्या कि अभी ये पर्याय ऐसी परिणमी है, मुझे उसी में आना है। आनंद की पर्याय को हम आनंद को न देखकर ही निर्विकल्प दशा मानने को राजी नहीं है ना। बराबर ना? मतलब अपनी नजर पर पे है ना, इसका नाम पर पे दृष्टि है। बाहर वाले पर की तो बात ही नहीं, वो तो प्रतिभास है।
वो तो है उनकी जगह पे, परद्रव्यों का अपने ज्ञान में स्वच्छता में प्रतिभास है, उसकी तो बात ही नहीं है। ये तो ये वो जीव आ गया है कि जो स्वभाव के लिए तड़प रहा है। यहाँ पूछा ना, जिज्ञासु जीव को ये उत्तर दिया जा रहा है, मतलब अपने स्वभाव के प्रति महिमा आई, गरिमा आई, और अब स्वभाव के बिना जिसको चैन नहीं उपड़ रहा है, ऐसे जीव को बता रहे भैया हर पल तुम्हें ज्ञान हो रहा है, हर पल तुम्हें तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा ही जानना हो रहा है। अब वो ज्ञान तो अपना माने, जानना पर का माने, ज्ञान अपना माने, उसमें जानना पर का माने। कौन से बहाने से? स्वपर प्रकाशक के बहाने से। और स्वपर प्रकाशक का बहाना करके स्व को जानता ही नहीं है, पर कोई जान रहा है। और उस ज्ञान की पर्याय में पहले स्व को जाने, बाद में पर को जाने, ऐसी व्यवस्था है नहीं। मतलब फ्रेश है ना सब? नहीं पूछ रहे, जो चर्चा में जबरदस्ती वाली बात ही नहीं करना है। जैसा जब को रुचे, मौज में रहे, इतनी चर्चा करना। भारी लगे जय जिनेन्द्र करके खड़े हो जाना है। नहीं नहीं, वो मतलब वो तो जाएगा कहाँ, अपने में रहेगा ना। मतलब अपने को फिलहाल इतना समझना है कि अपना सविकल्प दशा जो ज्ञान में जानने की हो रही है, वही दशा का नाम निर्विकल्प है। दूसरी कोई निर्विकल्प दशा नहीं है, ऐसा भरोसा नहीं आया, इसलिए आनंद नहीं आया। बस इतनी सी बात है। आनंद आए तो निर्विकल्प होए, ऐसा है ही नहीं। हाँ, मैं निर्विकल्प स्वभाव वर्तमान में ही हूँ, ऐसा जब अपने ज्ञान में श्रद्धा में आया, तो उसी काल में स्वभाव का आनंद आए बिना रहेगा नहीं। अब वो सविकल्प दशा का जो अज्ञान चल रहा है, इसलिए गुरुदेव उसका स्पष्टता कर रहे हैं कि विकल्प का नाम जैसे राग का नाम जैसे विकल्प है, ऐसे अपने ही ज्ञान की पर्याय का नाम विकल्प है। तो ये वैसे भी हम 24 घंटा एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि आपको पूरा दिन क्या चलता है, तो क्या बोल रहे हैं, हमें तो पूरा दिन भैया विकल्प चलते हैं। तो वो सच्चा बोल रहा है ना, सच्चाई बोल रहा है ना। विकल्प चल रहा है तो हम सच्चाई बोल रहे हैं ना, बराबर ना। अब वो सच्ची बात अपने को सच्ची नहीं लग रही है, इसका वो दुख है। ये विकल्प नहीं चलना चाहिए, ये विकल्प नहीं चलना चाहिए, तो गुरुदेव कहते उसने अपने ज्ञान की हत्या कर दी। वो अपने इसमें आया पूरे प्रवचन में कि उसने अपने ज्ञान को क्या कर दिया। ज्ञान का दोष है 104 नंबर के पेज पे। बोल्ड अक्षर में है ना। लोग ज्ञान का दोष समझते हैं और कहते हैं कि जब यह ज्ञान की सविकल्पता मिट जाएगी, है ना। अब वो क्या कर रहा है, पूरा दिन उद्यम पुरुषार्थ के बहाने अपने ज्ञान का नाश करने का। क्या उद्यम कर रहा है, अपने ज्ञान का नाश करने का, और नाश करने का उपाय कर रहा है। और अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं आ रहा है, उसकी चेष्टा कर रहा है। अनुभूति क्यों नहीं हो रही। इतना सरल मार्ग, इतनी सरल विधि, और आज तो गुरुदेव के उपकार से एक एक जीव को अनुभूति कैसे हो उसकी विधि पता है, और उसके पास निधि नहीं है। विधि है, निधि नहीं है। कैसे वो अनुभूति तुरंत हम एक श्वास में पूरा विश्लेषण कर देगा ना, पर से खस,
100 में बस, इतना बस, उपयोग बाहर जा रहा है, उसको अंतर सन्मुख ला, पर्याय को देख रहा है, द्रव्य को देख, सारी विधि पता है ना, सारी विधि पता है ना कि अभी इसमें और कोई कचास रह गई, और हाथ में अनुभूति क्यों नहीं है? नक्की तो करना पड़ेगा। कितने दिन अभी बचे हैं? 2 है ना, 2 है ना, अभी तो हो जाएगा, हो जाएगा। नक्की किए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। सबको ध्यान रखना है, सबको ये बात ध्यान रखना। हाँ, सबकी बात बोल रहा हूँ, मेरे की अकेले की नहीं। हाँ, भोजनालय नहीं, खाली 2 दिन, आपको तीसरे दिन की गरज नहीं पड़ेगी। ये गुरुदेव की गद्दी पर बैठ के कॉल करार है। यदि ईमानदारी से उसने अपने को देखने की कोशिश की तो तीसरे दिन खाली आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बात सिर्फ ईमानदारी की है। आपको किचन नहीं चलाना पड़ेगा, उसका खुद का किचन चालू हो जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद का किचन चालू हो जाएगा। पराधीन के बिना वाला ऐसा पवित्र मार्ग हमको मिला है, हमें कभी इसकी गरिमा नहीं आई। बात कुछ नहीं है, सबको सब बात समझ में आती है, अपने स्वभाव की महिमा नहीं आती है। बात बात पे ढीला, बात बात पे ढीला, बात बात पे अपने को नीचे गिराने का ही प्रयत्न करता है, कभी अपने को उठाया ही नहीं। तो ये क्या करे, ये क्या करेंगे? वो खुद उठ गए, भैया ये नहीं उठ रहा है, भैया मैं जा रहा हूं, मैं उठ जाता हूं, तो तेरे काल में उठ जाना। कितनी बात करे, कितनी दिव्य ध्वनि, 3 टाइम, और कितने काल तक? 3 बार गिरती है ना। कितने समय? 9 घंटा 36 मिनट, मतलब दोनों 9 कलाक 36 मिनट, दोनों 9, मतलब उनकी तीनों दिव्य ध्वनि में 3 टाइम में एक ही बात आ रही है, तू परमात्मा है, ये नक्की कर। ये बात फिरने वाली नहीं है। बाकी सारी कथा वार्ताएं समाप्त कर दे, पोटला वाड़ के जला दे। ऐसा काम नहीं होगा लल्लू पंजुगिरी से, ये भी है ना, वो भी है ना, या ऐसा है ना, वैसा भी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। राग हो रहा है, पता नहीं भैया, मैं बारगांव का हूं। बात ही नहीं करना। क्यों भाई? मुझे पता ही नहीं, जहां मैं रहता हूँ वहां वो रहते नहीं। आपने आज पूछा, वो कौन सी बला है वो? हमारे नगर में तो हमने कभी उसको देखा नहीं। आप जहाँ रहते वहां नहीं रहते? नहीं प्रभु, हमें पता ही नहीं। मैंने तो आज पहली बार आपसे नाम सुना। राग जैसी कोई जगत में चीज है? हम जिस ज्ञान महल में रहते वहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत प्रभुता, उनके बारे में पूछो तो बताए। है ही नहीं उसमें, हम क्या बताए? तो सीधा हाथ जोड़ के बता देना, भैया मैं बारगांव का हूं। तिखास नहीं आती है स्वभाव की। ऐसे लगता है हम किसी का व्यवहार के लिए जा रहे हो, किसका सुनने के लिए जा रहे हो। ऐसा कभी कहीं जाना ही नहीं। किसी को अच्छा लगे ऐसा काम करना ही नहीं, अपने को अच्छा लगे ऐसा काम करना, चाहे फिर ये भी क्यों ना हो। इनकी सभा में भी उनको अच्छा लगाने के लिए नहीं जाना। उन्होंने जो अपने को अच्छा बताया है, उस सभा में बैठ बैठ के अपने को भी देखना, वो दिख जाएंगे। कितनी अपूर्व बात गुरुदेव ने आज तो खोली है। सुबह से तो हो निहाल कर दिया है एकदम। सबको जानना हो रहा है, सब राग हो रहा है, जानना हो रहा है, सब द्वेष हो रहा है, नहीं जानना हो रहा है। ये कसाई खाने साहब क्यों दिखते, उसको ज्ञान हो रहा है। तो गुरुदेव कहते ये हमारी हाजिरी में चले, हम कैसे चलाने दे? ऐसा भी प्रश्न था ना, तेरी हाजिरी में वो चल रहा है कि तेरा ज्ञान चल रहा है? कितनी ज्ञान की गरिमा, कितनी उठावे, अपने को कितना उठावे, क्या है उनको अपने साथ क्या संबंध है? कौन से मुँह उसके काका चाचा बचेरे के लड़के, फूई दुआ के लड़के लगते? जो आए सबको भगवान 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 भगवान, कितना उठाए, हम उठे ही नहीं।
वही शास्त्रों की घिसी पीटी बातें करते रहे, उसी के अंदर में उलझते रहे, ऐसा भी है ही नहीं ना। मेरी बात करो, मेरे में क्या है? मेरे में ज्ञान है कि अज्ञान है, पहले नक्की करो। पहले से मैं ज्ञानी हूं ऐसा नक्की करके आना नहीं, कभी अज्ञान टलेगा नहीं। सीधा अपना स्वभाव इतना सरल, इतना परिपूर्ण ज्ञानी ने बताया है, कुछ करना डरना है ही नहीं। क्या करना फिर? बेस अपनी गरिमा, अपने स्वभाव की अस्थि, और कुछ बात करना ही नहीं। राग जगत की स्वतंत्र चीजें एक बार बता दी, उसके स्वकाल में होए बिना रहती नहीं, वो बता दी, फिर क्या बार बार उसकी चर्चा करना? मेरा नहीं है ऐसा आपने कह दिया ना, खत्म हो गई सब बात। विवेक करना, क्या विवेक करना? मैं जानता ही हूं, बस ये विवेक में रहना। विवेक के बहाने, नम्रता के बहाने कितना फंसते हम लोग, अपना हित हो जाता है। अब गुरुदेव ने कभी किसी के लिए कहीं पे भी झुके नहीं। क्या क्रांति की उसने, किसको देखकर क्रांति की? कितनी निष्प्रता और कितनी करुणा, और साथ में स्वभाव की कितना निशंकता। बस एक तरफ वो और एक तरफ पूरी दुनिया। दुनिया झुक गई, ये अपने स्थान से हिले ही नहीं। मैं परमात्मा हूं, उससे बात आगे कहीं बताई ही नहीं। चाहे आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे आज विरोध करो, चाहे कल समझो, समझना ये पड़ेगा। कितना बल और स्वभाव की अस्थि, स्वभाव की मस्ती, निशंकता तो देखो गुरुदेव के जीवन की। कोई कहे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जय जिनेंद्र साहब, पुण्य के काल में पुण्य का फल आए बिना रहेगा नहीं। कांजी ने रोटला के टुकड़े के लिए दीक्षा ली नहीं है। कितनी कितनी बात। जहाँ पे हथेली में पूजाते हैं, वो पानी का यदि ग्लास मांगे तो ड्राई फ्रूट वाला दूध मिले। जहाँ यदि वो कदम रखना चाहे तो मखमले बीच जावे। ऐसी जिनकी प्रसिद्धि, और उनको एक सेकंड में ठोकर मार के निकल देना, ये वीर्यवान पुरुषों का काम है, ये लल्लू पंजों का काम है। और ऐसे पवित्र परमात्मा हमको मिले और उनके सानिध्य में बैठ के हम भी आज भी नपुंसक जैसी बातें करते रहे, कैसा होगा अपना कल्याण? एक घा और दो टुकड़ा, बस, दूसरी बात है ही नहीं। अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा कैसे नहीं आवे? क्यों नहीं आवे? जब मैं ही हूं ना, किसको मुझे नवाजना है, किसको पूजना है? अपने को तो देखना है, कोई पराधीनता नहीं, जब चाहो तब देख सकते हो। तो क्यों नहीं हम देख रहे हैं? और विधि की पता होने के बाद विधि का फल क्यों नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं तो अपनी गलती चल रही है ना, तो उस गलती पे ढूंढना है, उस पे प्रहार करना है कि सविकल्प दशा में मेरी निर्विकल्प दशा चालू है। यदि सविकल्प दशा में निर्विकल्प दशा होती नहीं तो आती कहां से? उसी में से आई है। और ज्ञान का सविकल्पना है, जो दोनों को जानना हो रहा है, वही ज्ञान की सविकल्प दशा जो है, वही ज्ञान की निर्विकल्प दशा। क्योंकि ज्ञान जो सफर को जानता है ना, तो स्व और पर भेद वाला ही होता है। भेद ज्ञान का उपदेश है, उससे कभी भी किसी की आत्मा को प्राप्ति हुई नहीं है। व्यवहार के कथन है सब भेद ज्ञान के, भूत निगम नहीं से कहे गए हुए कथन हैं। भेद ज्ञान जब छूटता है तब तो अनुभूति होती है। इसलिए भेद ज्ञान के बहाने भी उलझने जैसा नहीं है। व्यवस्था को बराबर परिपूर्ण ढंग से पहले समझे, भेद ज्ञान का फल वितरागता जो है वो आए बिना रहेगी नहीं।
बहुत है ये आज के प्रवचन में तो गुरुदेव ने गजब कर दिया। ऐसा ऐसा रहस्य खोल के अपने हाथ में रख दिया है कि चारों ओर बस कुछ दिखे ही नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसी ज्ञान की मस्ती चढ़े कि सीधा वो ज्ञान भी दिखना बंद हो जाए। ये ज्ञायक यही मैं हूँ, ये ज्ञायक यही मैं हूँ, सीधा परिणमन हो जाए। ऐसे अपूर्व भाव गुरुदेव श्री ने जिस न्याय से, जिस ईमानदारी से अपने को देख के खोला है, ऐसे ईमानदारी अपने ज्ञान में, अपने स्वभाव के लिए रहे, यही मंगलमय है। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर आए। दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। वस्तु कथंचित नित्य अनित्य अनेकांतमय शोभे। वस्तु कथंचित नित्य अनित्य पर द्रव्यों से भिन्न सर्वथा स्वचतुष्टय में शोभे। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा कटता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा नए निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती। बीतरागता ही मुक्ति पर शुभ व्यवहार उचरती। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है। तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते। अमृत लोरी क्या है अनुभव की बरसाते। अमृत लोरी क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना झरता है। माता तेरी वर्षा नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती। चिदानंद चैतन्य राज का दर्शन सदा कराती। चिदानंद चैतन्य राज का दर्शन सदा माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है।